बाढ़ आया तब उस जहाज को, उस नाव को खटखटाने के लिए गया जिसमें एक परिवार का लोग रह रहा था और वो नूह का परिवार था और वो लोग बच गया। बाकी सभी लोग पवित्र शास्त्र में वर्णन है, उस घटना में दिया गया है, लोग समाप्त हो गया। उस खटखटाने के समय में हम लोग जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमारे पास मौका है, समय है, हम उस परमेश्वर से अपना नेह जोड़ ले, उस परमेश्वर को अपना दिल दे दें, उस प्रभु यीशु मसीह से उद्धार प्राप्त कर लें। जरूर हमारा गांव टोला समाज का लोग इसे धर्म से जोड़ करके देखता है, परंतु पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और वो सभी के लिए है। ये कोई संत महात्मा धर्म जाति का लोग नहीं बताया, ये स्वर्ग का स्वर्गदूत बोला था, ये सभी के लिए है। इसलिए ये बार बार आपके बीच में आने का यही कारण है, परमेश्वर आपके लिए भी आज भी द्वार खोले हुए हैं, आज भी हाथ फैला करके रखे हुए हैं, आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है और वो चाहता है हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि इस संसार में हम जानते हैं ये मृत भुवन है, ये पाप का नगरी है। इस जगह में मनुष्य जो भी आया उसके जीवन में पाप आया और पाप ने मृत्यु को लेकर के आया। एक दिन न्याय को ठहराया गया है, उस न्याय के समय हमें और आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अभी मौका है, अभी वो अवसर है, हम उस न्याय से बच सकते हैं। उसके लिए एक समाधान है, उसके लिए एक उपाय है और वो उपाय यीशु मसीह है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है एक पुत्र को जन्म देगा और उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा और यीशु क्या करेगा, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए जो कोई उस यीशु के पास आएगा उनके पापों से उसे उद्धार मिलेगा। इसलिए आज जो है वो समय है, वो मौका है, वो अवसर है, आप उस यीशु को अपना बना सकते हैं, उस यीशु को अपने दिल में जगह दे सकते हैं और वो यीशु आपके पापों को, श्रापों को मिटा करके अनंत काल का जीवन दे सकता है। इसलिए उस यीशु मसीह का वचन में लिखा है जितनों ने उस पर प्रेम किया प्रभु ईश्वर ने उसे अनंत जीवन का भागीदार बनाया। जिन लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह के पास आया प्रभु यीशु मसीह ने उसे अनंत जीवन का अधिकार दिया। इसलिए पवित्र शास्त्र में वर्णन है क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये अनंत जीवन पाने के लिए आपको मन से विश्वास करना पड़ेगा और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर का वचन बताता है वो उद्धार आपके द्वार आएगा, वो उद्धार आपको मिलेगा और आप अनंत जीवन का भागीदार होंगे। इसलिए वो दिन एक दिन आने वाला है जिस दिन में हम और आप खड़ा होंगे, हमारा और आपका न्याय होगा। उस दिन को आने के पहले हम उससे मेल कर ले, हम उससे मिलाप कर ले, हम अपने गुनाहों को, गलतियों को क्षमा मांग ले, प्रायश्चित कर ले और उस उद्धार को प्राप्त करके अपना जीवन को धन्य बनाए। और 25 तारीख को बड़ा दिन होता है। उस 25 तारीख का बड़ा दिन होने का यही कारण है, स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर मनुष्य बन के आया, इसलिए उस दिन से दिन भी बड़ा होने लगा। और आप लोगों को सभी को निमंत्रण है 25 तारीख को बला बाजार चर्च सत्संग भवन में पहुंचिए और वहां पर आकर के प्रभु का वचन सुन करके अपना जीवन को धन्य बनाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद देने पाए।